नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने एक बहुत ही खास सेशन लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आपको भी पता है कि बीएड व बीएसटीसी जो विवाद था उसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और वह फैसला दिया है कि एसटीसी वाले ही अब फर्स्ट लेवल के लिए योग्य रहेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान साथियों विद्यार्थियों को हुआ, जिन्हें 2018 से लेकर 2023 तक इस फैसले का इंतजार करना पड़ा। सबसे ज़्यादा नुकसान छात्र को हुआ, उसकी पढ़ाई को हुआ और साथ में ही जितने महंगे महंगे वकीलों को किया गया उसमें नुकसान भी छात्रों का हुआ। इसमें पैसे भी खर्च हुए और समय भी बर्बाद हुआ, छात्रों का हुआ। क्या विवाद रहा इस पर अपने चर्चा करेंगे और इसका अब क्या निष्कर्ष होना चाहिए। सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर सरकार क्या विचार कर सकती है, इस पर भी अपने बात करेंगे। तो साथियों सबसे पहले ये देखिए, बीएड व बीएसटीसी विवाद। राजस्थान में बीएड धारी अब नहीं बन सकेंगे प्राइमरी टीचर, यानी जो 1 से 5 तक होता है प्राइमरी टीचर, उसके लिए सिर्फ है जो बीएसटीसी है वही योग्य रहेगी। इस प्रकार का जो फैसला है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इस पर अपने चर्चा करेंगे। साथियों इस जो बीएसटीसी व बीएड विवाद था, इसकी जो शुरुआत है कब हुई इस पर अपने बात करें तो इसकी शुरुआत साथियों 2018 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी शुरुआत है 2018 में हुई और एनसीटी ने नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर्स एजुकेशन की एक अधिसूचना जारी की थी। यानी एनसीटी है, एनसीटी क्या होता है? नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन होता है। और बीएड को आपको पता है, बीएड में 6 से 8 तक के लिए 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती होती है। बीएड वाले 6 से 8 के लिए योग्य होते हैं और जो एसटीसी करते हैं वो 1 से 5 तक योग्य होते हैं। लेकिन 2018 में एनसीटी ने गाइडलाइन जारी की, यानी एक अध्यादेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो 1 से 5 तक है उसमें बीएड वाले भी शामिल हो सकेंगे। उसने अपना तर्क दिया था कि जो 6 से 8 को पढ़ा सकता है, इसके अलावा बीएड वाले 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड भी देते हैं, यानी जो 6 से ऊपर की कक्षा को पढ़ा सकता है वह 1 से 5 भी कक्षा को पढ़ा सकता है। इस प्रकार का तर्क देकर एनसीटी ने कहा कि 1 से 5 तक की प्रथम यानी 1 से 5 तक की परीक्षाओं में अब बीएड धारक भी शामिल हो सकेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि 1 से 5 तक की जितनी भी परीक्षाएं होगी अध्यापक बनने के लिए, उसमें जो बीएड धारी हैं वह भी शामिल हो जाएंगे। इस प्रकार एनसीटी ने यह अध्यादेश जारी किया। सबसे ज्यादा यहीं से प्रभाव पड़ा, एनसीटी ने यह अध्यादेश जारी किया, इसके बाद ही विवाद होने शुरू हो गए। आगे बढ़ेंगे साथियों, इसमें यह कहा गया, इस शर्त पर कहा गया कि प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद है जो 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। साथियों इसमें यह कहा गया कि 6 माह के बाद है जो ब्रिज कोर्स करना होगा। बीएड वाले हैं जिन्होंने अगर प्रतियोगिता परीक्षा 1 से 5 वाली पास कर दी और इनका चयन हो गया है तो उन्हें इसके बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। इस प्रकार एनसीटी ने यह अध्यादेश जारी किया और इस अध्यादेश के बाद ही सबसे बड़ा विवाद शुरू हुआ, जिसका खामियाजा प्रत्येक स्टूडेंट, चाहे वह बीएड का हो चाहे एसटीसी का रहा हो, जिसको भुगतना पड़ा। पैसों का भी खर्च हुआ, साथ में मानसिक परेशानी भी हुई। और इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि सिलेक्शन हो जाता है। कई राज्यों में देखा गया है कि जिनका प्रथम लेवल में सिलेक्शन हो गया, अब उनका क्या होगा, यह भी मुद्दा अब चल रहा है। साथियों अपने सिर्फ राजस्थान की बात करेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि एनसीटी ने जैसे ही अध्यादेश जारी किया उसके बाद राजस्थान में 2021 में रीट भर्ती की अधिसूचना जारी हुई। यानी 2021 में रीट भर्ती की अधिसूचना जारी हुई। एनसीटी ने 2018 में ये अध्यादेश जारी कर दिया कि बीएड वाले हैं जो 1 से 5 यानी प्राइमरी के लिए भी योग्य रहेंगे, उन्हें प्रतियोगिता में उनका चयन हो जाता है तो 6 माह का उन्हें ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। इसके चलते मामला अब अधिसूचना जारी कर दी और मामला कोर्ट में चला गया, यानी एसटीसी वाले कोर्ट में ले गए। और उसके बाद सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि बीएड वाले हैं वो प्रथम लेवल में इस शर्त पर ही शामिल हो सकते हैं कि उच्च न्यायालय से जो भी फैसला आएगा वह उन्हें मानना पड़ेगा। सरकार ने कहा कि बीएड वाले उसी समय शामिल होंगे जब अगर कोर्ट चाहेगा, यानी अपना राजस्थान हाई कोर्ट चाहेगा कि इन बीएड वालों को 1 से 5 के लिए योग्य कर दिया जाए तो वो शामिल हो जाएंगे, कोर्ट के अधीन इनका रहेगा। इस प्रकार सरकार ने अपना स्टेटमेंट दिया, जिसमें से बच्चों से फार्म भी भरवाए गए और जो बीएड वाले थे उन्होंने फर्स्ट लेवल की भी परीक्षा दी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ साथियों? इसके बाद है जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसने वो फैसला है एसटीसी वालों के पक्ष में दे दिया। राजस्थान हाई कोर्ट ने माना कि इसके लिए तो सिर्फ है जो एसटीसी वाले बीएसटीसी वाले ही योग्य हैं, जो 1 से 5 तक की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एसटीसी की है वही योग्य रहेंगे, बीएड वाले इसके लिए योग्य नहीं रहेंगे। इसके बाद है जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में चला गया साथियों। इसके बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी लंबे समय के बाद इस पर बहस चलती रही और दोनों तरफ से
एसटीसी वालों ने भी बड़े स्तर के वकील किए, बीएड वालों ने भी बड़े स्तर के वकील किए, जिससे नुकसान सिर्फ जो एसटीसी है और बीएड वाले बच्चों साथियों का हुआ, उनके पैसे लगे, बड़े बड़े वकीलों को किया गया, तो उनकी वकीलों की भी फीस भी आपको पता है कि जितना उच्च स्तर का वकील होगा उसकी फीस भी उतनी होगी। उसमें नुकसान बच्चों का हुआ, समय भी हुआ, और जो मानसिक परेशानी 5 साल रही उसका अब जिम्मेदार कौन है। और इसी चलते लंबे समय के बाद 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने के न्यायाधीश हैं अनिरुद्ध बोस व सुधांशु धूलिया की एक खंडपीठ ने आदेश दे दिया कि 1 से 5 तक हैं तो वो सिर्फ बीएसटीसी वाले ही योग्य रहेंगे और बीएड वालों को बाहर कर दिया। इस प्रकार बीएसटीसी वाले तो इस बात का जश्न मना रहे हैं कि हमने अपना हक ले लिया, और बीएड वाले इस प्रकार निराश हैं कि 2018 से लेकर वो 2023 तक लगातार कोर्ट में चलते रहे और केस लड़ते रहे, लेकिन अंत में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। लेकिन साथियों, मेन यही बात रहेगी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो हुआ है विद्यार्थियों का हुआ है, जिन्होंने 5 साल इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट या कोर्टों में चक्कर लगाए, बड़े बड़े स्तर पर वकील किए और उनको मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ा, नहीं तो वो अच्छी तरीके से तैयारी कर पाए। अब किसी की भी जीत हो या चाहे किसी की भी हार हो, नुकसान तो विद्यार्थी को हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएड वालों को तो यानी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी ऑप्शन मिल जाते हैं, वो तैयारी कर सकते हैं। एसटीसी वाले हैं सिर्फ 1 से 5 तक योग्य हैं, इस प्रकार का उन्होंने अपना विचार दिया है। और उसके बाद है जो बीएसटीसी को योग्य कर दिया गया है। अब पूर्णतः यही होगा कि जो बीएसटीसी करेगा वो 1 से 5 तक परीक्षा देगा। बीएड वाले हैं जो यानी 6 से 8 तक के टीचर बनेंगे, इसके अलावा वो वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए तो योग्य होते हैं। अपनी बात सिर्फ इसको थर्ड ग्रेड में कर रहे थे, इसलिए मैंने आपके साथ ये जानकारी शेयर की। अब सरकार को इसमें क्या करना चाहिए आप ही बताइए, कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं कि सरकार इसका जो 5 साल विद्यार्थियों के खराब हुए हैं उस पर सरकार को क्या फैसला करना चाहिए। इसको लंबे समय तक खींचा गया, फैसला ही अब 2023 के अंत में आया है। साथियों, अब नियुक्ति हो जाएगी, एसटीसी को नियुक्ति दे दी जाएगी, किसी प्रकार का अब अड़चने नहीं आएगी। लेकिन जो नुकसान हुआ है उस पर सरकार क्या फैसला करे, इसका आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इस सेशन को मैंने किसी भी बीएसटीसी व बीएड का पक्ष नहीं लिया, मैंने तो ये बताया था कि 2018 से लेकर 2023 तक विद्यार्थियों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करे। एनसीटी की भी जो दिशा निर्देश थे वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माने और फैसला है जो बीएसटीसी के पक्ष में दे दिया। आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।